आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट ओपनिंग ट्रैप्स, क्योंकि ओपनिंग ट्रैप्स आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जब हम गेम खेलते हैं तो हम कई ओपनिंग ट्रैप्स की वजह से गेम को ओपनिंग में लूज कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। देखिए, अभी हम लोग देख रहे हैं फूल्स मेट। फूल्स मेट मतलब कि ऐसी मेट जो कि 2 मूव्स में हो जाती है और व्हाइट अगर मिस्टेक करता है। तो व्हाइट ने क्या मिस्टेक करी, F3 मूव, एक तो किंग वाला पॉन ओपन किया जिससे किंग को डेंजर हो गया। यहाँ पर ब्लैक ने प्ले किया E5, हम लोगों ने प्ले किया G4 एंड देन क्वीन H4 से हो गई चेकमेट। ये होती है फूल्स मेट। अब हम देख रहे हैं स्कॉलर्स मेट। स्कॉलर्स मेट एक बेसिकली बिगिनर के लिए जानना बहुत जरूरी होती है। सो E4, E5, क्वीन H5, व्हाइट ट्राई कर रहा है स्कॉलर मेट लगाने का। नाइट C6, बिशप C4। अब हमारा जो बिशप है और जो हमारी क्वीन है वो दोनों F7 पॉन पे अटैक कर रहे हैं। और यहाँ पर इससे बचने के लिए G6 मूव खेलना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपोनेंट ने प्ले कर दिया नाइट F6। सो क्वीन क्रॉस F7 से चेकमेट। ये स्कॉलर मेट यहाँ पर लग गई है। अब स्कॉलर मेट से बचने का तरीका क्या था? सो यहाँ पर ब्लैक को प्ले करना चाहिए था G6। अब G6 से अपोनेंट को क्वीन F3 से फिर से लगाना पड़ रही है स्कॉलर मेट। यहाँ पर वापस 2 अटैकर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने नाइट F6 प्ले किया। नाइट F6 से क्या हुआ कि ये जो लाइन थी वो ब्लॉक हो गई अटैक की, F फाइल वाली ये। सो यहाँ पर अब अपोनेंट ने जो है वो खेल सकता है क्वीन B3। क्वीन B3, ठीक है। सो क्वीन B3 पे हम लोग प्ले करेंगे नाइट D4, अपोनेंट प्ले करेगा बिशप इंटू F7, हम लोग प्ले करेंगे किंग E7। और यहाँ पर अब ये जो पोजीशन है, इसमें ब्लैक के व्हाइट के पास में सिर्फ एक ही चांस है, क्वीन C4 देन B5। अब यहाँ पे क्वीन कहीं पे भी मूव करती है तो ब्लैक इस F7 वाले बिशप को कैप्चर कर लेगा। तो इस तरीके से हम लोग स्कॉलर मेट को डिफेंस करते हैं। देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं लीगल्स मेट। सो फ्रॉम वाइट साइड है ये लीगल्स मेट। E4, E5, NF3, NC6, NC3, D6, बिशप C4, बिशप G4, H3। और यहाँ पर एक ब्लेंडर मूव ब्लैक ने प्ले किया, बिशप H5। सो यहाँ पर व्हाइट ने वेरी ब्रिलियंट मूव चला, नाइट इंटू E5। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी क्वीन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एक्चुअली क्वीन सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर मेट इन टू प्लान करके बैठे हैं। कैसे? बिशप क्रॉस D1, सो बिशप क्रॉस F7 चेक। अब अपोनेंट के किंग के पास सिर्फ ओनली एक ही ऑप्शन है, E7 का स्क्वायर। यहाँ पर वो मूव कर सकता है। F7 पे नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है। D7 पे भी नाइट का प्रोटेक्शन है, वहां पे उस स्क्वायर पे कंट्रोल है। सो किंग E7 एंड नाइट D5 से चेकमेट। अब देखो चेक लग रही है किंग को, और किंग देखो F6 स्क्वायर पे भी नहीं जा सकता है क्योंकि नाइट कंट्रोल करने वाला स्क्वायर। और D7 पे भी नहीं जा सकता है क्योंकि D7 भी नाइट कंट्रोल कर रहा है। E6 पे भी नहीं जा सकता है, बिशप कंट्रोल कर रहा है। E8 पे भी नहीं जा सकता है, बिशप कंट्रोल कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि लीगल स्मेट कब गलत साबित होती है। सो चलिए देखते हैं। E4, E5, NF3, NC6, बिशप C4, D6, NC3, BG4। यहाँ पर ये गलत साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम लोग नाइट इंटू E5 सेक्रीफाइस देंगे तो अपोनेंट नाइट इंटू E5 खेलेगा, बजाय इसके कि वो यहाँ पर कैप्चर कर रहा है बिशप इंटू D1। सो बिशप इंटू F7, किंग E7 और नाइट D5। अब ये वाली पोजीशन और पुरानी पोजीशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, बिशप G4 पे पहले H3 खेला था, फिर बिशप H5 किया था, और फिर हम लोगों ने ये नाइट इंटू E5 खेला था। वो थोड़ा सा अंतर था। लेकिन इस वाली पोजीशन में भी हम लोग सोच सकते हैं नाइट इंटू E5 देन क्वीन इंटू H5, नाइट इंटू C4। अब इसमें हमको यहाँ से चेक लगाना पड़ेगा, क्वीन B5 चेक, क्वीन D7, क्वीन इंटू C4। तो अब ये इक्वल टाइप पोजीशन रहेगी। अब हम लोग देख रहे हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड का रुक ट्रैप, जिसमें अपोनेंट का रुक कैप्चर हो जाता है। तो चलिए कैसे होता है ये। D4, D5, C4, D क्रॉस C4, E3, B5, A4, C6, A इंटू B5 एंड C इंटू B5। और गाइस देखिए, ये जो रुक है ये पूरा अनडिफेंडेड है, और ये डायगोनल जो है वो पूरा खाली है, ओपन है। सो क्वीन F। अब यहाँ पर इस रुक को प्रोटेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नाइट C6 आता है तो वो कैप्चर हो जाएगा, उस पर किसी भी चीज का डिफेंस नहीं है। बिशप B7 भी कैप्चर हो जाएगा। और हाँ, अगर अपोनेंट कुछ प्ले करता है जैसे कि नाइट D7 या बिशप D7 तो रुक तो कैप्चर हो ही जाएगा। तो यहाँ पे गाइस रुक कैप्चर हो रहा है। देखिए, जैसे अगर नाइट देके बचाना चाहता है तो क्वीन इंटू C6, बिशप D7, इस तरीके से बच जाएगा, और हम चाहें तो अपनी क्वीन को वापस F3 पे ला सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का क्वीन ट्रैप।
फ्रॉम ब्लैक साइड d4 d5 c4 e6 knight c3 knight f6 bishop g5 bishop e7 e3 short castle knight f3 nbd7 rc1 c6 c into d5 e into d5 bishop to d3 rook e8 castle knight e4 bishop f4 f5 knight into d5 c into d5 और ये बिशप c7 से हमने यहाँ पर ट्रैप कर दी अपोनेंट की क्वीन। सो ये क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का ट्रैप था। क्वीन इंटू c7 रुक इंटू c7। अब हम लोग देख रहे हैं नोहाज आर्क ट्रैप। नोहाज आर्क ट्रैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैप है। e4 e5 nf3 nc6 बिशप b5 a6 बिशप a4 d6 d4 b5 बिशप b3 नाइट इंटू d4 नाइट इंटू d4 e इंटू d4। अब यहाँ पर गाइस क्या हो रहा है, ये राय लोपिस से नोहाक्स आर्क ट्रैप आया है। अगर हम लोग यहाँ पर क्वीन इंटू d4 कर देते हैं तो c5 आ गया। अब c5 आ गया तो क्वीन d5 से यहाँ पर इन्हें क्या करा, मेट लगा दी। ठीक है, तो हमने मेट बचा ली बिशप e6 करके। अपोनेंट ने क्वीन की चेक लगाई, हमने बिशप d7 खेला। अपोनेंट ने क्या किया, क्वीन लेकर के आ गया d5 पे। देन हम लोगों ने c4 प्ले कर दिया। अब एक्चुअली हमने इतना सारा क्यों करा, उसका रीजन है। एक्चुअली हम क्वीन d5 पे डायरेक्टली हमने c4 क्यों नहीं खेला, क्योंकि हमारा रुक हैंगिंग है। तो हमने पहले बिशप e6 से एक टेम्पो गेन किया। अपोनेंट ने क्वीन c6 चेक लगाई तो बिशप d7 से हमने एक और टेम्पो लिया। और जब वापस वो सेम पोजीशन आई तो अब हमारे रुक पे क्वीन का सपोर्ट है। सो दैट्स व्हाई हमने c4 किया और इस बिशप को ट्रैक कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैप है गाइस, हमको पता होना चाहिए, खासकर जब हम लोग राय लोपेस प्लेयर है। अब हम लोग देख रहे हैं इंग्लैंड गैम्बिट ट्रैप। d4 e5 d क्रॉस e5 knight c6 knight f3 queen e7 bishop f4 queen b4 check bishop d2 queen cross b2 and bishop c3। what a brilliant trap guys, now queen is trapped। ऐसा लग रहा होगा सबको, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर ब्लैक ने प्ले कर दिया बिशप टू b4। what a brilliant। अब व्हाइट को अंडर प्रेशर जाना पड़ा, क्वीन d2 एंड देन बिशप क्रॉस c3। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि गाइज अगर नाइट क्रॉस c3 करते हैं तो क्वीन क्रॉस a1 चेक, और अगर क्वीन क्रॉस c3 करते हैं तो क्वीन c1 से चेकमेट। तो इंग्लैंड गैम्बिट का बहुत अच्छा ट्रैप था ये। अब हम लोग देख रहे हैं बुडापेस्ट गैम्बिट ट्रैप। d4 नाइट f6 c4 e5। तो ये जो c4 पे e5 होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बुडापेस्ट डिफेंस या बुडापेस्ट गैम्बिट। d क्रॉस e5 knight e4 knight f3 d6 e क्रॉस d6 bishop क्रॉस d6 g3 knight क्रॉस f2। वेरी ब्रिलियंट। अब गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, ब्लैक ने क्वीन पे और रुक पे दोनों पे अटैक लगा दिया। किंग क्रॉस f2 करना ही पड़ेगा, जैसे ही करेंगे तो बिशप क्रॉस g3 चेक। अब हमारा किंग जो है इवन नहीं आ सकता, तो किंग से कैप्चर कर सकते हैं या तो पॉन से कैप्चर कर सकते हैं। किंग क्रॉस g3 और पॉन क्रॉस g3 या फिर किंग g2, कुछ भी खेलें। क्वीन इंटू d1, हमारी क्वीन गई राइट से। सो बुडापेस्ट गैम्बिट जो है वो ब्लैक प्ले करता है। अब हम लोग देख रहे हैं गाइस फ्रेंच एडवांस वेरिएशन ट्रैप, जिसमें क्या होता है ना कि ब्लैक गलती कर देता है d4 पॉन को कैप्चर करने में, और फिर व्हाइट क्या करता है, डिस्कवर चेक लगा करके क्वीन कैप्चर कर देता है अपोनेंट की। सो e4 e6 d4 d5 e5 c5 c3 knight c6 knight f3 queen b6 bishop d3 c cross d4 c cross d4 एंड देन व्हाट अ ब्रिलियंट मूव। ब्रिलियंट मूव यहाँ पर ये है कि बिशप d7 राइट, लेकिन अपोनेंट ने क्या प्ले कर दिया, ब्लेंडर मूव नाइट इंटू d4, देन नाइट इंटू d4 क्वीन इंटू d4। एंड यहाँ पर व्हाइट ने एक ब्रिलियंट मूव प्ले की, बिशप b5 चेक। ये डिस्कवर चेक है गाइस, डिस्कवर चेक का हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। टैक्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होती है चेस गेम में, क्योंकि चेस जो होता है वो 99% टैक्टिक्स होता है। सो अब यहाँ पर अपोनेंट को प्ले करना पड़ेगा, या तो किंग को कहीं मूव करना पड़ेगा d8 और e7, या फिर बिशप d7। सो बिशप इंटू d7 किंग इंटू d7 क्वीन इंटू d4। सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप था गाइस ये। अब हम लोग देखेंगे गाइस स्कॉच ओपनिंग ट्रैप। स्कॉच एक बहुत अच्छी ओपनिंग है व्हाइट की तरफ से। e4 e5 nf3 nc6 d4, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्कॉच है। e क्रॉस d4
नाइट क्रॉस G4, बिशप C5, बिशप E3, NF6। यहाँ पर ब्लैक ने एक ब्लेंडर कर दी NF6। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक का ये बिशप जो है ये अनडिफेंडेड था, तो या तो ब्लैक को D6 प्ले करना चाहिए था या बिशप B6, ताकि बिशप प्रोटेक्टेड हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो यहाँ पे नाइट क्रॉस C6, अगेन डिस्कवर अटैक लगाया हमने। डिस्कवर अटैक और डिस्कवर चेक दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों के वीडियो हमने बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर अपोनेंट की क्वीन पे अटैक है, अगर वो हमारे बिशप को कैप्चर करता है तो हम अपोनेंट की क्वीन कैप्चर कर लेंगे। और अगर वो यहाँ पर नाइट क्रॉस C6 पे नाइट को कैप्चर करता है फॉर एग्जांपल, सो क्वीन इंटू D8, क्वीन इंटू D8, किंग इंटू D8 एंड देन बिशप क्रॉस C5। और वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप है गाइस ये। अब हम लोग देखने वाले एलिफेंट ट्रैप। चलिए शुरू करते हैं। D4, D5, C4, E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, NBD7, C इंटू D5, E इंटू D5। और अब यहाँ पर व्हाइट को ये लग रहा है कि ये नाइट तो ट्रैप है, तो हम इस D5 पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अपोनेंट ने वेरी ब्रिलियंट मूव चल दिया, नाइट क्रॉस D5। अब जैसे ही हम अपोनेंट की क्वीन कैप्चर करेंगे, अपोनेंट प्ले करेगा बिशप B4 चेक, क्वीन D2, बिशप इंटू D2, किंग इंटू D2 एंड किंग क्रॉस D8। और अब ब्लैक के पास 3 पीसेस हैं, 3 माइनर पीसेस हैं, 1, 2 एंड 3। और व्हाइट के पास में 1 और 2 ही माइनर पीसेस हैं। माइनर पीसेस गाइस वो होते हैं जो बिशप और नाइट होते हैं, और मेजर पीसेस जो रुक एंड क्वीन होता है। सो रुक तो दोनों के पास 2 2 ही है, जैसे कि व्हाइट के पास भी 2 रुक है और ब्लैक के पास भी 2 रुक है। अब हम लोग देख रहे हैं कैम्ब्रिज स्प्रिंग ट्रैप। D4, D5, C4, E6, नाइट C3, नाइट F6, बिशप G5, NBD7, E3, C6, NF3, क्वीन A5। ठीक है, नाइट D2, बिशप B4, क्वीन C2, कैसल, बिशप D3 एंड बिशप D3। गाइस ये जो मूव है ये ब्लेंडर मूव है। क्यों ब्लेंडर मूव है? एक्चुअली यहाँ पे अपोनेंट की क्वीन, अपोनेंट का पॉन और हमारा बिशप तीनों एक ही लाइन में थे, मतलब कि 5th रैंक में थे। तो यहाँ पर बिशप D3 नहीं खेल सकते थे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, D क्रॉस C4। अब नाइट से कैप्चर करें, बिशप से कैप्चर करें, या इस बिशप को बचाएं, ये प्रॉब्लम हो गई। अगर हम नाइट से C4 कैप्चर करते या बिशप से C4 कैप्चर करते तो क्वीन क्रॉस G5। अगर हम लोग नाइट से C4 कैप्चर करते तब भी क्वीन क्रॉस G5। और अगर हम लोग बिशप को बचाते हैं तो C क्रॉस D3, क्वीन क्रॉस D3। तो अपोनेंट हर पोजीशन में, हर वेरिएशन में पीस अप हो रहा है। तो हमको ओपनिंग में ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी होती है। स्टेफोर्ड गैम्बिट में E4, E5, NF3, NF6, N into E5, NC6, N into C6, D into C6, knight into D3, D3, bishop C5, bishop G5, and what a brilliant move guys यहाँ पे, knight into E4, bishop cross D8, bishop cross F2 check, king E2 and bishop G4 checkmate। तो गाइस ये स्टेफोर्ड गैम्बिट मेट है। अब हम लोग देख रहे हैं फिशिंग पॉल ट्रैप। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैप गाइस। E4, E5, NF3, NC6, bishop B5, knight F6, castle, knight G4, H3, H5, H into G4, H into G4, knight E1, and what a brilliant move by black, queen H4। अब गाइस हमारी मेट हो रही है H1 से, है ना? और अगर हमने गलती से अगर F3 प्ले किया फॉर किंग F2 प्लान की क्वीन H1 चेक आए, तो ओपोनेंट प्ले कर देगा G3 एंड नाउ इट्स अ इनएविटेबल चेकमेट। अब ये मेट बच नहीं रही है, अपोनेंट कुछ भी प्ले कर ले, ये मेट बच नहीं रही है। सो नेक्स्ट मूव में क्वीन H1 मेट हो रही है गाइस। ये हमारा लास्ट ट्रैप है विच इज साइबेरियन ट्रैप। साइबेरियन ट्रैप बहुत ज्यादा फेमस ट्रैप है चेस की दुनिया में। E4, C5, D4, C क्रॉस D4, D C3, D क्रॉस C3, नाइट क्रॉस C3, नाइट C6, नाइट F3, E6, बिशप C4, क्वीन C7, शॉट कैसल, नाइट F6, क्वीन E2, नाइट G4, H3 and what a brilliant move by black here, ND4। अब देखो गाइस यहाँ पे F3 नाइट पे और क्वीन E2 दोनों पे डबल अटैक लग रहा है, नाइट फोक लग रहा है। नाइट फोक का वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, आपको नहीं पता है कि नाइट फोक क्या होता है, तो प्लीज एक बार आप वॉच कर लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे हम लोग कैप्चर करते हैं नाइट इंटू D4, सो क्वीन H2 से चेकमेट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ G4 नाइट। और अगर ऐसा नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग खेल देते हैं क्वीन D3, सो नाइट क्रॉस F3 से चेक आएगी, तो H into G4 खेलना पॉसिबल नहीं है, या तो किंग H1 खेलना पड़ेगा, सो क्वीन H2 में, या फिर
अगर क्वीन क्रॉस F3 होता है तो भी क्वीन H2 में, बिकॉज नाइट G4 वाला प्रोटेक्ट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।